हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के विधायक सतीश उपाध्याय जी। सतीश जी, आज ये बताइए, जिस तरह से सुबह से सदन के अंदर हंगामा रहा और एंड में आके आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, अगर आप गैर जिम्मेदार विपक्ष हैं, आप विषयों को नहीं समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन था सरकार का, जिसमें आतंकवाद को समाप्त करने की बात है, जिसमें मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करना है, उसमें भी अगर आप राजनीति करेंगे, देश के शौर्य के बारे में राजनीति करेंगे, तो इससे और कोई दुखद विकृत मानसिकता विपक्ष की हो नहीं सकती है। तो इस पर भी वो हंगामा हो हल्ला करने की उनकी आदत है, सवाल प्रश्न खड़े करने की आदत है, तो मुझे लगता है ये गंभीरता नहीं है। दूसरा, एजुकेशन बिल जो सरकार लेकर के आई है, शिक्षा मंत्री ने आज एजुकेशन बिल अपना रखा है, उस बिल में वास्तव में एक रेगुलेशन किया गया है। पिछले 10-11 सालों में जिस तरीके से मध्यम वर्गीय लोगों को फीस के मामले में दिक्कत हो रही है, मध्यम वर्गीय लोग ओवर टाइम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लंबी फीस देते हैं, तो इसको रेगुलेट करने में दिक्कत क्या है? लेकिन आपका तो काम है विरोध करना। चूँकि उस समय आप 11 साल तक तो आपने कोई रेगुलेशन किया नहीं और आप उन लोगों के साथ खड़े रहे जो लोग भ्रष्टाचार करते थे। आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, फीस को रेगुलेट करने के लिए सरकार बिल लेकर के आई है, तो उसमें आपको समर्थन करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का काम है हंगामा करना, वॉकआउट करना और लगातार सदन में व्यवधान डालना। इन ये कहना है आतिशी जी का कि जिस तरह से शिक्षा का बिल लेकर आ रहे हैं, ये अपनी मर्जी से बिल लेकर आ रहे हैं, किससे कोई चर्चा नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, प्रस्ताव पास कर रहे हैं। अपनी मर्जी क्या होती है? सदन में जो लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं। देश की दिल्ली की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, तो अगर लोगों ने उनको चुन करके भेजा है तो अपनी मर्जी क्या होती है? पूरे कंसल्टेशन के साथ। और बिल सदन में क्यों आया है? अगर आपको लगता है कोई चीज़, आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, तो आप उस पर चर्चा करिए, उस पर आप बात करिए। लेकिन चर्चा करने की बजाय आपकी मंशा क्या है? उन सब लोगों के साथ खड़ा होना जो लगातार फीस किसी भी तरह की लेती रहें, तो ये उनकी मंशा को दिखाता है कि किस तरह से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आप करते हैं। तो ये जो शिक्षा का बिल आ रहा है, इसमें किस तरह का प्रावधान होगा? जो बड़ी फीसें वापसी होंगी या एक फीस का दायरा रखा जाएगा? नहीं, देखिए, इसका एक पूरी तरह से उन्होंने 3 लेयर कमेटी बनाई हुई है। एक प्रोसीजर है, उसमें अभिभावक भी हैं, उसमें अधिकारी भी हैं, उसमें प्रिंसिपल भी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों लेयर पर एक कमेटी है, दूसरी कमेटी पास करेगी, अपीलिंग कमेटी है। तो कम से कम किसी भी चीज़ को करने में आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते और 3 साल के लिए आपको रोका जाएगा कि अगर एक बार आपकी फीस बढ़ी तो 3 साल तक आप नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। आप ये नहीं है कि कभी भी आपके मन में आया और आपने कभी भी कुछ कर दिया। यानी मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद होगा। निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मनमानी तरीके से अलग-अलग हेड्स पर शिक्षा के मद को बढ़ाना, कभी फ़ीस के नाम पर, कभी यूनिफ़ॉर्म के नाम पर, कभी बुक्स के नाम पर, कभी डेवलपमेंट के नाम पर, कभी खेल के नाम पर, कभी टूर के नाम पर। सो देयर इज़ नो तमाम तरह के ऐसे हेड्स हैं जिनको आप बता नहीं सकते हैं। अगर इसके बाद भी स्कूल कोई ऐसी फीस बढ़ाता है तो तो एक्शन लिया उनके लिए एक्शन के प्रावधान हैं, उनके ऊपर जुर्माना है, 5 लाख तक का उनके ऊपर जुर्माना भी है। तो ये सारी चीज़ें एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए है। अगर आप इन सब चीज़ों को भी नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गैर ज़िम्मेदाराना बात कर रहे हैं, या फिर आप उन शक्तियों के साथ खड़े हुए हैं जो पहले भी आपके इन चीज़ों में साथ थी और आज भी है। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय सतीश उपाध्याय जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो स्कूलों की जो फीस है, जो लगातार बढ़ती रहती थी, जो शिक्षा का बिल आ रहा है, उसमें नहीं बढ़ेगी। एक दायरा जो है वो तय कर लिया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन अनुभव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।